हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनियानो तारणहारो। वर्धमान नु नाम धरीने प्रगट्यो तेज सितारो रे। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनियानो तारणहारो। पृथ्वी पर थी अंधकार ना वादळ जाने विखराया, वादळ जाने विखराया। गाए उमंगे गीत अप्सरा, देवों ना मन हर खाया, देवों ना मन हर खाया। नारकी ना जीवो ए निरख्यो, तेज तणो जब कारो रे। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनियानो तारणहारो। दान वध्या धरती ना पेटे, नीर वध्या सरवरियाना, नीर वध्या सरवरियाना। चंद्र सूरज ना तेज वध्याने, संप वध्या सहु मानवना। दुख ना दिवसो दूर गया ने, આવ્યો સુખનો વારો રે। એક જન્મ્યો રાજ દુલારો, દુનિયાનો તારણહારો। રંક જનોના દિલમાં પ્રસર્યું, આસ ભરેલું અજવાળું, આસ ભરેલું અજવાળું। બેલી આવ્યો દિન દુખિયાનો, રહેશે ના કોઈનો દારૂ, રહેશે ના કોઈનો દારૂ। ભીડ ભગતની બાંગે એવો, સૌનો પાલનહારો રે। એક જન્મ્યો રાજ દુલારો, દુનિયાનો તારણહારો। વાગે છે શરણાઈ ખુશીની, સિદ્ધાર્થના આંગણીએ, સિદ્ધાર્થના આંગણીએ। હેત ही ચોણે ત્રિશલા રાણી, બાલકુંવર ને પારણીએ, બાલકુંવર ને પારણીએ। પ્રજા બની છે આનંદ ઘેલી, ઘર ઘર ઉત્સવ પ્યારો રે। એક જન્મ્યો રાજ દુલારો, દુનિયાનો તારણહારો। એક જન્મ્યો રાજ દુલારો, દુનિયાનો તારણહારો। વીર ઝૂલે ત્રિશલા ઝૂલાવે, ઝૂલાવે। ધીરે ધીરે મીઠા મીઠા ગીત સુનાવે। વીર ઝૂલે ત્રિશલા ઝૂલાવે, ઝૂલાવે। ધીરે ધીરે મીઠા મીઠા ગીત સુનાવે। ઘડી હસે ઘડી રમે કરે મન માની, શિશુ બનીને ખેલે જગનો સ્વામી। પ્યાર ભરી માતા ઓઢાડે, ઓઢાડે। ધીરે ધીરે મીઠા મીઠા ગીત સુનાવે। સોનાના ફૂમતા હીરાના લુમકા, પારણીએ બાંધ્યા મોતીના ઝુમખા। જળાહળા તેજ કરે નીલમ પરવાળા, રૂપા કેરી ઘંટડીના થાય રણકારા। હીરા તણી, હીરા તણી દોરી બંધાવે, બંધાવે। ધીરે ધીરે મીઠા મીઠા
गीत सुनावे। वीर झूले त्रिशला झूलावे, झूलावे। धीरे धीरे मीठा मीठा गीत सुनावे। माता हर खाती मन मामल काती, मुखड़ू देखीने ममता छल काती। चुमी भरे वाल करे बने गली गली, हयू अरसावे जाने हितनी हेली। नेह भरिया नैणे निहाळे, निहाळे। धीरे धीरे मीठा मीठा गीत सुनावे। वीर झूले त्रिशला झूलावे, झूलावे। धीरे धीरे मीठा मीठा गीत सुनावे। धीरे धीरे मीठा मीठा गीत सुनावे। Thank you, Rajubhai. जय जिनेंद्र। सो भाइयों बहनों ने वडीलों ने, today is day 5. Vanda Binamasami Samanji. Today is our day 5 evening session. We continue our Swadhyay in the Saman Suttam Granth, and this evening is Kevoche Sansarnu Chakra. Without further ado, I will do the announcements at the end of the Swadhyay. So I'll first hand it over to Samanji to lead us. Samanji. Samanji, mute my show. नमस्कार महामंत्र से शुरू करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो ओम नमो आयर्य। ओम नमो ओम नमो उज्जयाणं। ओम नमो उज्जयाणं। नमो लोये सवसाहोणं। नमो लोये सवसाहोणं। एसो पंचन मुक्तारो। एसो सर्व पावपणासनो। सर्व पाव मंगलाणं च सर्वेसिं। मंगलाणं च परमं पावै मंगलं। परमं पावै मंगलम्। 2-3 मिनट मौन ध्यानस्थ स्थिति। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद।
शरीर स्थिर, मन शांत। भीतर जाके अपने आप को देखें। तीन बार ओंकार ध्वनि प्रयोग। ओम अरहं, ओम अरहं, ओम अरहं। ध्यान का प्रयोग सब। आज की चर्चा चालू करें। आज का शायद आज 5वां दिन रात्रिकालीन कार्यक्रम का। 15 मिनट पीछे करो। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु चरणों में वंदना। सिंगापुर जैन संघ द्वारा
आयोजित पावन पर्व पर्युषण में संभागी होने वाले समस्त श्रावक श्राविकाएं एवं अन्य जितने भी लोग जहां कहीं भी से जुड़े हैं ऑनलाइन, उन सबको मेरी ओर से ओम अरहम जय जिनेंद्र। आज पावन पर्व पर्युषण का 5वां प्रवचन रात्रिकालीन, और आज का हमारा निर्धारित विषय है कैसा है संसार का चक्र। उस विषय पर थोड़ी देर सत्संग करें। यदि हमारे घर में आग लगी हो तो बाहर जाने के 2 उपाय हैं। पहला उपाय यह है कि घर के बाहर आग न हो, बाहर सुख हो, आनंद हो, जीवन हो, डर न हो, भय न हो, तो आदमी घर से छलांग मार के घर से बाहर निकल सकता है। ये पहला उपाय घर में आग लगी हो तो बाहर निकलने का। घर में आग लगी हो तो बाहर निकलने का दूसरा रास्ता कि घर की आग हमें जलाने लगे, हमें पीड़ा पहुंचाने लगे और वो आग इतनी भयानक हो कि हम उस आग में अपने आप को किसी तरह से जीने के लिए सक्षम न पाए, तो भी आदमी घर से बाहर निकलने की सोच सकता है। एक तीसरा उपाय भी है, वो ये है कि किसी भी तरह से घर की आग को बुझाया जाए, पानी छांटा जाए, पानी का बम्बा लाया जाए, कॉरपोरेशन को फोन करके और किसी तरह उस आग को बुझा दिया जाए और भीतर में कोई ऐसा आनंद, कोई ऐसा सुख का स्रोत फूट पड़े कि आग की पीड़ा व्यक्ति को महसूस न हो। ये 3 उपाय है घर में आग लगी हो तो बचने का। धर्म भी 3 तरह के हैं। अगर संसार रूपी घर में आग लगी हो तो बचने के 3 ही उपाय है। उसी आधार पर कह सकते हैं कि 3 प्रकार के धर्म है। पहला धर्म यह है कि जो हमें कहे घर में आग लगी हो तो कि भाई बाहर भाग जाओ, बाहर परमात्मा का राज्य है, बाहर ईश्वर की सत्ता है, बाहर आनंद का साम्राज्य है, बाहर सुख का स्रोत बह रहा है, ईश्वर के चरणों में तुम झुक जाओ, तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, शांति ही शांति। एक धर्म, इस धर्म का नाम भक्तिमान। दूसरा धर्म कहता है कि
तुम्हें अपने दुख का साक्षात्कार हो जाए, तुम्हें महसूस होने लगे कि मैं दुखी हूं, मैं पीड़ा में हूं, मैं परेशान हूं, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, चारों तरफ दुख है, ये कोई तुम्हें रियलाइज करा दे, ये दूसरा धर्म। इसको मैं कहता हूं बुद्ध का धर्म, बुद्धिस्ट रिलीजियन। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने ना बाहर परमात्मा की बात की, बुद्ध ने ना भीतर आत्मा की बात की, बुद्ध ने एक ही बात दुनिया को सिखाई कि संसार में दुख है। और एक तीसरा धर्म है जो ये कहता है कि व्यक्ति की वस्तु स्थिति यह है कि व्यक्ति दुख में है, व्यक्ति परेशान है, व्यक्ति पीड़ा भोगता है, व्यक्ति खिन्नता और डिप्रेशन महसूस करता है। कोई उसे ये साक्षात्कार करा दे कि तुम जिसकी बात करते हो वो सुख नहीं है, वो दुख है। तुम जिसका आनंद लेते हो वो आनंद नहीं है, वो एक तरह का दुख ही है। तुमको अपने दुख से परिचय करा दे और फिर तुमको उस दुख से छुड़ा कर कहे कि तुम जहां सुख मानते हो वहां सुख नहीं है, सुख आत्मा में है, सुख भीतर में है। सुख आंख बंद करके तुम अपने आत्मा में झांको तो तुम्हें सुख का अनुभव हो सकता है। ये तीसरा धर्म जो महावीर का। महावीर एक साथ दो काम करेंगे। महावीर की सारी देशना अगर 45 आगम के सार रूप में मैं कहूं तो महावीर की सारी देशना में एक ही स्वर उभर कर आता है कि व्यक्ति को अपने दुख से परिचय करा देना और सुख का असली एड्रेस क्या है वो बता देना। नटसेल में इतना महावीर को हम सबको कहना है। इसी आधार पर आज के सारे सूत्र चलेंगे। आज के सूत्र को सुनकर एक निराश आदमी को, एक हताश आदमी को ऐसा लगेगा कि महावीर स्वामी निराशावादी है, महावीर स्वामी हताशावादी है। महावीर स्वामी की बात सुनकर आदमी डिप्रेस न हो तो भी हो जाए, क्योंकि दुख की बात महावीर कहेंगे। महावीर ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जीवन की स्थिति क्या है उससे तुम परिचय प्राप्त करो। और महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम्हारी जीवन दशा में दुख के सिवाय कुछ नहीं। ये महावीर पहली बात करेंगे आज के सूत्रों में, इसलिए मैं पहले बता दूं, जो जरा भी सेंसिटिव है तो जरा सावधान रहना, कहीं महावीर की बात को नेगेटिवली मत पकड़े। दुख की बात करेंगे क्योंकि महावीर को आपको सुख तक ले जाना है, तो पहले आप कहां खड़े हैं उसकी बात महावीर कहेंगे और फिर आपको कहेंगे कि आपका ओरिजिनल एड्रेस नहीं है दुख में रहना, आपका ओरिजिनल स्वरूप है अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। ये आपका स्वभाव है। उसकी बात भी महावीर करेंगे। तो आज के सूत्र में चलने के पहले कैसा है संसार का चक्र, उसके आधार पर मैं विनंती करूं कि 5 प्रकार के संसार है। जरा फ्रेमवर्क थोड़ा बना ले। संसार के 5 प्रकार है, फिर हम संसार चक्र की बात करें। बराबर दिमाग में सेट कर लो, दिमाग में बराबर सेट कर लो। संसार किसे कहते हैं? संसार की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? क्या हमें जो चारों तरफ दृश्यमान जगत दिखाई देता है वो संसार है?
क्या हम जिस घर में रहते हैं 5-7 लोगों के साथ, रिलेटिव के साथ, समाज के कुछ लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके साथ व्यवहार और वर्तन करते हैं, क्या वो संसार है? संसार क्या है? ज्ञानियों ने 5 प्रकार के संसार बताए हैं। नटसेल में 2 मिनट में बताकर सूत्र में प्रवेश करो। पहला संसार द्रव्य संसार, ताकि पता चले कि कौन से संसार को छोड़ना है, कौन से संसार के चक्र की बात भगवान करते हैं। पहला संसार द्रव्य संसार, और द्रव्य संसार का अर्थ है मटीरियल वर्ल्ड। आंखों से जो दिखाई देता है वो द्रव्य संसार, कानों से जो सुनाई देता है वह द्रव्य संसार, आंख से और नाक से जो गंध लेते हैं वो द्रव्य संसार, मुंह से जो बोलते हैं और खाते हैं वो द्रव्य संसार, और अपनी अंगुलियों से दुनिया को टच करते हैं वो स्पर्श का संसार, ये सब द्रव्य संसार। एक शब्द में कहूं तो मटीरियल वर्ल्ड। दूसरे संसार का नाम है क्षेत्र संसार। क्षेत्र का भी एक संसार है। भारत में रहने वाले के लिए भरत क्षेत्र एक संसार, सिंगापुर में रहने वाले के लिए सिंगापुर का आइलैंड एक संसार है, अमेरिका में रहने वाले के लिए अमेरिका की अनार्य भूमि एक संसार है। जो जहां रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, उसका अपना संसार। और जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है फिर उसी के साथ उसका अटैचमेंट हो जाता है, उसको फिर दूसरा संसार ठीक नहीं लगता। अमेरिका वाले को कहो कि इंडिया आ जाना, अमेरिका वाले इंडिया में सेट नहीं हो सकते, न सिंगापुर वाले हो सकते हैं। तो साल में एक बार 10 दिन के लिए घूमने आ जाओ वो बात अलग, मेहमान बनकर, लेकिन मालिक बनकर अब हिंदुस्तान में रह नहीं सकते। यू कैन नॉट सेट योर सेल्फ एट ऑल, क्योंकि आपका क्षेत्र का संसार अलग है। तो अपने अपने क्षेत्र में आदमी को एक लगाव हो जाता है, एक संस्कार जुड़ जाता है, एक लाइफस्टाइल सेट हो जाती है, एक क्षेत्र संसार। तीसरा काल संसार, टाइम का भी अभी अभी 5-10 मिनट नहीं, हाँ कर। एक काल का संसार होता है, और काल का संसार का मतलब है ऋषभ देव के समय तीसरे आर्य का संसार, महावीर स्वामी के समय चौथे आर्य का संसार, और अब आज के समय में पंचम आर्य का संसार। ये काल का संसार है। कई लोग मन मन में प्रार्थना करते हैं, धर्म करने वाले, पंचम काल बहुत कठिन है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देह छोड़कर किसी भी तरह मेरा जन्म महाविद्य क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वहां चौथा आ रहा है, काल चक्र चौथा है, अच्छा समय है। आदमी अच्छे समय में पैदा होना चाहता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए आज का समय अच्छा है। आज एक बुजुर्ग भाई मेरे पास आए थे, करीब करीब 90 साल की उम्र, और जब टेक्नोलॉजी की बात सुनी और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जब चमत्कार की बात सुनी, तो वो अफसोस करते थे कि काश हम आज पैदा होते तो कितना अच्छा था। अब हम तो टेक्नोलॉजी को एंजॉय ही नहीं कर पाते, ना टेक्नोलॉजी का टी हमको आता है। तो समय का एक अपना संसार, और चौथा संसार है द्रव्य क्षेत्र काल, चौथा है भव का संसार।
भव, भव का संसार का मतलब है मैं इस शरीर को छोड़कर अगली गति में अपने कर्म के अनुसार कहां जाऊं? नरक गति में जाऊंगा तो नरक भव मेरा संसार हो जाएगा। देह छोड़कर कर्म के अनुसार मैं तिर्यंच गति में जाऊंगा तो तिर्यंच गति मेरा भव संसार हो जाएगा। तिर्यंच यानी बर्ड्स और एनिमल फॉर्म। मरकर मेरे कर्म के अनुसार मनुष्य गति में जन्मूंगा तो मनुष्य भव मेरा संसार, और अगर मैं देव गति में जाऊं तो देव गति ही मेरा संसार बन जाए। ये भव संसार, मरकर ये देह कौन सी योनि में जन्म लेती है, ये भव संसार। और नंबर 5वां है भाव संसार। द्रव्य संसार नंबर 1 पक्का कर लो, क्षेत्र संसार नंबर 2, काल संसार नंबर 3, भव संसार नंबर 4 और भाव संसार नंबर 5। भाव संसार का मतलब है भाव संसार में व्यक्ति का द्रव्य कहाँ है, क्षेत्र कहाँ है, काल कहाँ है, भव कहाँ है, कोई मायना नहीं। भाव संसार का मतलब है मेरी भीतरी दुनिया का संसार। भाव संसार बाहर नहीं है। नरक गति में भाव संसार नहीं है, तिर्यंच गति में भाव संसार नहीं है, वो तो देह का धर्म है, देह की योनि है। भाव संसार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होता है। कषाय एक भाव संसार है, इमोशंस एक भाव संसार है। अंदर में जितने भी हमारी वृत्तियां, पैशंस एंड इमोशंस खड़े होते हैं वो सब भाव संसार। याद रख लेना मेरे मित्रों, पहले बताए गए चारों चार संसार का मूल कारण है भाव संसार। भाव संसार के कारण ही द्रव्य संसार मिलता है, भाव संसार के अकॉर्डिंग ही क्षेत्र संसार मिलता है, भाव संसार के अकॉर्डिंग ही काल संसार मिलता है। अगर आपके भाव अच्छे हैं, श्रद्धा अच्छी है तो चौथे काल में आपका जन्म होगा, वो काल संसार आपका सुधर जाए। भाव संसार के आधार पर ही आपका भव भ्रमण निर्धारित। महावीर स्वामी आज के प्रवचन में समण सुत्तम में ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने भाव संसार का ध्यान रख लो, बाकी चारों चार संसार इजीली मैनेज हो जाए। ये आज के मेरे समण सुत्तम के आधार पर मैं भूमिका आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। और समझने की कोशिश करें कि महावीर स्वामी ने आज की गाथाओं में जितनी भी बात की है अपने पूर्व जन्म के अनुभव के आधार पर की है। मैंने एक बार पहले, शायद पहले दूसरे दिन कहा था कि महावीर स्वामी का उपदेश खुद के अनुभव से आया है, फिलोसॉफी से नहीं। कृष्ण की भगवत गीता उनके अनुभव से नहीं आई है, उनकी फिलोसॉफी से आई। क्योंकि कृष्ण भगवान बनकर मनुष्य बने हैं, इसीलिए उनको मनुष्य जीवन का अनुभव नहीं है। महावीर सामान्य आपकी और मेरी तरह एक सामान्य घर में जन्म लेकर
पिछले अनंत जन्मों में, अनंत जन्म छोड़ दे, 27 भवों में कितने सारे उतार चढ़ाव करते हुए, कितने सारे भावों की उथल पुथल करते हुए महावीर के रूप में जन्म लिया है। आपको और मुझे अभी जिन जिन वृत्तियों का, प्रवृत्तियों का, जिन जिन वर्तन का, व्यवहार का अनुभव होता है, सब अनुभव महावीर कर चुके हैं। इसलिए महावीर स्वामी बार बार जब दुख की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं महावीर के पिछले जन्मों में महावीर ने खूब तकलीफ होगी, और इसलिए हमको आगाह कर रहे कि सावधान हो जाओ, घर में आग लगी है, आंख हो तो खोल के निकल जाओ, नहीं तो आग जला दे। इसकी बात आज के सूत्र में भगवान महावीर हमारे सामने पेश करते हैं। पहला ही प्रश्न पुटअप करते हैं महावीर स्वामी आज, संसार कैसा है? अध्रुव, अशाश्वत एवं दुख बहुल। 3 विशेषता संसार की भगवान बता रहे हैं। संसार कैसा है? अध्रुव। अध्रुव का अर्थ है अनस्टेबल। अध्रुव का अर्थ है स्थिर नहीं। ध्रुव तारा होता है ना आकाश में, ध्रुव तारा वो एक जगह फिक्स होता है। ध्रुव तारा अपनी जगह बदलता नहीं। ध्रुव का अर्थ ही है स्टेबल। यह शब्द यूज किया, अध्रुव, जो स्टेबल नहीं है। व्याख्या डीप नहीं कर पाऊंगा। हम संसार में अभी देख रहे हैं, हमारा संसार स्टेबल है क्या? कितना उतार चढ़ाव, कितना उतार चढ़ाव। ये 2 साल में हम सब ने अनुभव कर लिया। 15 दिन में लॉकडाउन, 15 दिन के बाद लॉकडाउन खुला, फिर 20 दिन के बाद लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन खुला, फिर वापस नियम। 20 लोग घर पे आ सकते, फिर 10 लोग आ सकते, मंदिर में 15 लोग आ सकते। रोज का परिवर्तन, ये क्या है? अनस्टेबिलिटी। और ये कोरोना काल में अनस्टेबिलिटी नहीं है, अनादि काल से संसार का स्वरूप ये है कि संसार में नथिंग इज स्टेबल। पहली बात समझ लेना। अगर आप संसार को यह मानकर अपेक्षा रखकर चलते हो कि सब कुछ स्टेबल होना चाहिए, तो आप संसार से ज्यादा अपेक्षा रखते हो। कुछ भी स्टेबल नहीं, आप भी स्टेबल नहीं है, आपकी एज भी स्टेबल नहीं, आपकी अवस्था भी स्टेबल नहीं है, आपकी युवानी भी स्टेबल नहीं है, आपका बुढ़ापा भी स्टेबल नहीं है, आपका बचपन भी स्टेबल। अध्रुव, अशाश्वत। अशाश्वत का अर्थ है नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी परमानेंट। कितनी पीढ़ियां आई, कितनी पीढ़ियां चली गई, कितनी और आएगी। आवन जावन का नाम संसार। हम सब लोग, जरा कटु सत्य है, लेकिन हम सब लोग परमानेंट टिकट लेकर नहीं आए हैं, हम सब लोग रिटर्न टिकट लेकर आए। हालांकि लगता तो ऐसा है कि परमानेंट रहे तो जरा अच्छा है, कि आइलैंड बड़ा अच्छा है, यहाँ से जाना नहीं हो। लेकिन जैसे ही टिकट कटेगी, टिकट ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी है, बुकिंग हो चुका है, और ये टिकट ऐसी है कि रिफंड नहीं मिलता है, चेंजेबल नहीं है, पेनल्टी भी नहीं। ये टिकट ऐसी है कि आप चेंज कर ही नहीं सकते, जाना ही पड़ेगा। ये दूसरा धर्म। तीसरा कहते हैं भगवान दुख बहुल। संसार कैसा है? दुख बहुल। मैंने आपको पहले भूमिका में बता दिया, थोड़ी दुख की बात आएगी, डिप्रेस मत होना। कुछ लोग ऑलरेडी है, लेकिन थोड़ी धीरज रखेंगे ना आधा घंटा, तो फिर महावीर स्वामी आपको दुख से भर ले। लेकिन पहले अपना परिचय तो कर ले, आप कहाँ खड़े हो। आप जहां खड़े उसकी बात पहले करेंगे, और फिर जंप मारकर आपको वहां से निकल। दुख बहुल संसार है। ओ समुद्र में जैसे कहीं से भी पानी चखो स्वाद खारा ही आएगा, उसी तरह संसार में हाथ कहीं भी डालो दुख ही आता आएगा।
शादी करो तो दुख, शादी न करो तो दुख। बच्चों को पढ़ा लिखा के एजुकेटेड करो तो दुख, सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। बच्चों को एजुकेटेड न करो तो दुख। खाने में बड़ा मजा आता है, ज्यादा खा लो वजन बढ़ जाए तो दुख। और तपस्या कर लें, उपवास कर लें, खाना भाए नहीं, पचे नहीं, शरीर बिल्कुल बने नहीं, लकड़ी ककड़ी जैसा, तो भी दुख। मैं लेक्चर में जितना बोलता हूं सब याद रह जाए तो भी दुख। और मैं बोल रहा हूं वो सब याद न रहे तो भी दुख। घर में 2 संतान हो, 3 संतान हो तो भी दुख। मैं कई घरों में जाता हूं, कहते सामन जी आप बहुत भाग्यशाली बच गए, हमारे 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश जीने नहीं देते हैं। और दूसरी बहन को पूछे तो आशीर्वाद दो ने स्वामी जी, कोई ऐसा मंत्र दो ने कि कम से कम एक संतान हो जाए। मैंने कहा 3 है, पूछ ले क्यों तुम एक संतान चाहते हो। तो जब आपका विषय नहीं है, संसार में संतान के बिना संतति चलेगी कैसे, तो आशीर्वाद दो। और फिर मैं पूछता हूं क्यों, तो आपका विषय नहीं ला, फिर मंत्र मुझे पूछना है। संसार में सब जगह दुख है। अपेक्षा पूरी हो जाए तो आदमी सोचता है कि मेरी अपेक्षा उसने पूरी कर दी, कोई ना कोई स्वार्थ होगा। और अपेक्षा पूरी ना हो जाए तो आदमी कहेगा ये बड़ा स्वार्थी ला। कहां जाओगे तुम। एक पति घर में बहुत बोलते थे, वाइफ तंग आ गई। वाइफ ने कहा ये जनरली उल्टा होता है, वाइफ ज्यादा लेकिन ये पता नहीं क्या बात है। पति इतना बोलते थे तो पत्नी ने कहा कि तुम इतना बड़बड़ करते हो, जरा चुप रहो ना। पर्यूषण आया, 8 दिन मौन कर लिया। अब पत्नी को कुछ कम्युनिकेशन करना, कुछ बात करनी हो, कुछ दिल की बात शेयर करनी हो, वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे। उसने कहा कुछ बोलो ने, मोड़ा मग भर्या छे। तो मग भर्या था त्यारे तो तमने फावतुं नथुं, હવે તમે બોલવાની। संसार दुख बहुल, साफ प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक गरीब आदमी दुखी है, एक अमीर आदमी भी उससे ज्यादा। अभी मत सोचना कि पैसा नहीं है ना, अभाव में जीते हैं, खाने पीने को रोजी रोटी नहीं इसलिए दुखी है। पैसे वाले भी सुखी नहीं है। अरे कहाँ आपकी बात करूं साहब। महावीर स्वामी को पूछा तो महावीर स्वामी ने कहा कि स्वर्ग के देवता भी सुखी हैं, वो भी लड़ते हैं। जाने तो अभी में फिर ज्यादा विस्तार हो जाएगा। तो 3 लक्षण बताए संसार के, अध्रुव, अशाश्वत एवं दुख बहुल। इस संसार में आपको और मुझे प्रश्न कर रहे महावीर स्वामी, ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करने से मेरी दुर्गति। जवाब नहीं दिया है, जवाब नहीं दिया, आपको सोचने के लिए मजबूर कर। इस संसार में, कौन से संसार में, अध्रुव, अशाश्वत और दुख बहुल संसार में ऐसा कौन सा कर्म है जिसे मैं करूं जिससे मेरी दुर्गति ना हो। ऐसा कुछ कर्म करो कि जिससे मेरी दुर्गति ना हो। आज के प्रवचन का पहला मैसेज महावीर, ऐसा अपने आप को रोज एक प्रश्न सुबह उठकर पूछना कि आज का दिन मैं शुरू कर रही हूं, मैं ऐसा कर्म करूं कि जिससे मेरी दुर्गति न हो। महावीर स्वामी कहते हैं अगर दुर्गति का कर्म कर लिया तो तीर्थंकर भी तुम्हें नहीं बचा सकते, अवतारी पुरुष भी तुम्हें नहीं बचा सकते, तुम्हारा गुरु भी तुम्हें नहीं बचा सकता है, ज्ञानी भी तुम्हें नहीं बचा सकता।
जिम्मेदारी तुम्हारी है। पहले से सावधान रहूं मैं कि ऐसा कर्म न करूं जिससे मेरी दुर्गति है। मैं व्यर्थ की भागदौड़ न करूं और इस बहुमूल्य जीवन को बर्बाद न करूं। इस जीवन में धन भी कमाया जा सकता है, बहुमूल्य मानव भाव में ध्यान भी कमाया जा सकता है। इस बहुमूल्य दुर्लभ जीवन में पद भी कमाया जा सकता है, परमात्मा को भी पाया जा सकता है। इस दुर्लभ जीवन में समाज की प्रतिष्ठा भी कमाई जा सकती है और आत्म प्रतिष्ठा भी प्राप्त की जा सकती है। चॉइस इज योर्स। इस जीवन में हमने कितने लोगों को दुखी किया, एक छोटी सी जिंदगी जीने के निमित्त से हमने कितने लोगों को दुखी किया। अगर किया तो हम सुख के अधिकारी नहीं। तो पहला प्रश्न महावीर कहते हैं, ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मेरी दुर्गति। आदमी को बड़ा बड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एक भाव नहीं है, पूरी श्रृंखला है, सीरियल है, एपिसोड अलग अलग है। कल एपिसोड देखा, आज उसके एपिसोड से आगे कंटिन्यू होगा। मनुष्य भाव तो इस पूरे हमारे जन्म मरण की श्रृंखला का एक एपिसोड है। इसी का कंटिन्यूएशन अगला जन्म, और वो अगला जन्म मेरे कर्म के अनुसार होगा। मैं ऐसा कर्म न करूं जिससे मेरी दुर्गति। हर धार्मिक आदमी को, हर आस्तिक आदमी को, हर इंसानियत में जीने वाले आदमी को ये सोचना चाहिए, मैं ऐसा कर्म न करूं जिससे मेरी दुर्गति। खाली इतना संकल्प करोगे ना कि मैं ऐसा कर्म न करूं जिससे मेरी, इतना खाली मन में एक संकल्प भी करोगे तो तुम्हारे बुरे कर्म करने से तुम अटक जाओगे। ये पहली बात। दूसरी बात भगवान महावीर कहते हैं, ये काम भोग। मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी चलूं ताकि मुझे जो कुछ महत्व की बात भगवान महावीर के समण सुत्तम की करनी है वो कह सकूं। ये काम भोग क्षण भर सुख और चिरकाल तक दुख देने वाला। 5 इंद्रियों के विषयों का स्वभाव क्या है? देखने का, सुनने का, खाने का, बोलने का, पीने का स्वभाव क्या है? ये काम भोग क्षण भर सुख देने वाले और लंबे काल तक दुख देने वाले हैं। संसार मुक्ति के विरोधी और अनर्थों की खान है। बहुत तटस्थ होकर सुनना। भगवान अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। अभी आज मौका नहीं है, नहीं तो पिछले 27 भाव में मैं ले जाता। और महावीर ने पिछले 27 भाव में कितने उतार चढ़ाव देखे। आपको वर्तमान के महावीर का तीर्थंकरत्व दिखता है, उसके पूर्व जन्म की पीड़ा नहीं दिखती। सबको मालूम है, स्वाध्याय करने वाले को, महावीर की आत्मा भी 2 बार दुर्गति में जाकर, नहीं दुर्गति में तो अनेक बार, 2 बार तो मात्र नरक गति में जाकर, और वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद। नैसार के पहले भव के बाद में 27वें महावीर स्वामी के भव के बीच में 2 बार महावीर की आत्मा ने इतना खराब कर्म किया कि उनकी दुर्गति हुई। इसलिए महावीर कहते हैं, सोच लो, मेरे अनुभव से समझ लो और सीख लो कि ऐसा कर्म न करूं जिससे मेरी दुर्गति। ये काम भोग क्षण भर सुख देने वाले और चिरकाल तक दुख देने वाले, संसार मुक्ति के विरोधी और अनर्थों की खान है।
ये काम भोग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, आप जब तक कन्विंस नहीं होंगे तब तक काम नहीं बनेगा। नहीं तो आपको लगेगा कि महावीर का उपदेश है, ठीक है, बहुत आध्यात्मिक लेवल है, इज नॉट प्रैक्टिकल, इज नॉट कंटेम्पररी इन टुडेज वर्ल्ड। आपको ऐसा लगेगा। कोई भी तुम्हारी इंद्रियों का और मन का कोई भी सुख, मैं आपको पूछूं, क्षण भर टिकता है कि लंबे काल तक टिकता है? चलो बता दो। भरत भाई मैकानिक, रसगुल्ले का सुख थोड़ी देर टिकता है कि लंबे समय तक टिकता है? भरत भाई मिठाई बહુ ભાવે ને, આ તો હમણાં થોડુંક હમણાં ખાતા નથી, જરા ડાયાબિટીસ ના કારણે કંટ્રોલ કરવો, પણ ખાવાના શોખીન બાકી હમણાં। तो अगर रसगुल्ले में सुख होता, जरा अनम्यूट करो भरत भाई को, जवाब तो भरत। रसगुल्ले का सुख चिरकाल तक रहता है कि क्षण भर तक? थोड़ी बार जो પોતે ના ખાય પણ અમારા જેવા જાય ત્યારે ગોચરીમાં રસગુલ્લા જ ઓરાવે। એ તો આતિથ્ય સત્કાર આપણા કચ્છના માળું છે ને, કચ્છના માળું છે। તો कोई भी सुख, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आपकी प्रिय से प्रिय वस्तु हो, लेकिन उसका सुख कितनी देर? મને તો ઘણીવાર વિચાર આવે સાહેબ, રસગુલ્લામાં સુખ હોય તો મોઢામાં અડધો કલાક રાખી મૂકો, ગળાથી નીચે હું કેમ ઉતારો સાહેબ? મોઢામાં જ રાખી મૂકો અડધો કલાક, આમ એને મમડાયા કરો જરાક, પછી ઉતારી નાખે 3 સેકન્ડમાં નીચે, પછી બીજો। અને એકવાર તમે તમારા મિત્રોની સંગતિમાં બેસીને વાદમાં 2 4 5 ખાઈ લો, પણ પછી ખબર પડે કે તમારા સમુદ્ર કિનારે 3 કલાક વોક કરવા તમારે હાલવું પડે। 3 ગુલ્લા રસગુલ્લાનું સુખ કેટલું? 3 સેકન્ડ, અને પછી દુઃખ કેટલું? 3 કલાક ચાલવાનું। હાલો સીધું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સાહેબ। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। आप रात को टीवी देख रहे हो 9 से 12, एक अच्छा मूवी देख रहे हो, और मूवी देखने के चक्कर में रात को 1 और 1:30 बज गई, बड़ा अच्छा लगा मूवी देखने का, सुख कितना है? दिखाई दिया तब तक ठीक है। अब उसके बाद सुबह उठो, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना, नींद के सिवाय कुछ नहीं दिखे। वो उठने का दुख इतना खतरनाक है जितना 3 घंटा आपने मूवी एंजॉय किया उसका सुख नहीं। दिन भर बेचैनी, दिन भर अंदर संताप, पूरा दिन तुम्हारा बिगड़ेगा क्योंकि रात को प्रॉपरली नींद नहीं ले पाए। इसीलिए क्षण भर सुख, चिरकाल तक दुख। कोई भी संसार का सुख देख लेना, कोई भी XYZ, मुझे उसमें नहीं जाना है। आप और आप में कोई भी मुझे अनम्यूट करके, आपको अधिकार है अनम्यूट करने का भी, कोई भी अनम्यूट करके मुझे बताओ कि संसार का ये सुख लंबे समय तक टिकता है। मैं महावीर स्वामी के इस सूत्र को कैंसिल, मुझे बता दो। अरे साहेब, आप लेक्चर सुन रहे हो ना, कितने मजे से सुन रहे, देखो सबकी मुंडी हिल रही है, स्माइलिंग कर रहे हैं, कहां से लोग सुन रहे। इसका भी सुख कितनी देर टिकता पता है? 1.5 घंटा। अगर 1.5 घंटे से मैं ज्यादा स्ट्रेच करूं और अपने मूड में आकर अगर 2-2.5 घंटा बोलूं, आप में से मैं ही एक आपको लॉगिन दिखूंगा, बाकी सब लोग आउट। ये धर्म का भी सुख लंबा नहीं टिकता है। धर्म का सुख तो परमानेंट है, लेकिन हमारा धर्म मन से करते हैं, वो मन इतना चंचल है ना, इसलिए वो मन का सुख परमानेंट नहीं। आत्मा के लेवल पर जाकर सुनो ना, 5 घंटे थकोगे नहीं आप, लेकिन आप मन से सुन रहे हो, इसलिए 1.5 घंटे के बाद बोर हो जाए। ये भगवान की वाणी आत्मा प्रदेश में जाने तो 5 घंटे तक थकोगे, लेकिन हम मन से सुनते हैं, और मन थोड़ी देर में सुख को दुख में कन्वर्ट कर। तो एक काम भोग, एक सिंपल एग्जांपल दूं मैं। एक मछली होती है, मछली पानी में तैरती है, और एक मछुआ आता है, जाल बिछाता है, और उसको पकड़ने के लिए मछली को उसकी
उसकी निडल में आटा डालता है। क्या डालता है? आटा। आटा डालता है। मछली आटा समझकर, सुख समझकर उस प्रलोभन में वो आटे के साथ आटे को खाने के लिए चपटती है, और आटे के साथ जो कांटा है मछली उसमें फंस जाती है। संसार का सुख ऐसा है जैसा मछली के आटे के भीतर छिपा हुआ कांटा। समझी क्या? ઉપરથી લાગે આટો છે, ઉપરથી લાગે કે સરસ છે, ઉપરથી લાગે કે એટ્રેક્ટિવ છે, પણ જેવું તમે ખાવા જાઓ એટલે તમારી જીભ પડ્યા વગર નહીં। हमारे जैन धर्म में एग्जाम्पल दिया हनी, हनी मध, शहद हिंदी में। एक तलवार के ऊपर, तलवार की धार के ऊपर आप हनी लगा दो, मध, और फिर अगर आपको हनी का ज्यादा शौक है, आप हनी को चाटो, क्या होगा? हनी है ना, हनी को चाटो। हनी को चाटने से सुख मिलेगा, लेकिन हमें यह दिखाई नहीं देता है कि चाटने के साथ साथ हमारी जीभ कट रही। संसार का हर सुख दुख की परंपरा खड़ी करता है। एक सुख मुझे बताओ जिसके पीछे दुख न हो। इसीलिए भगवान कहते हैं ये संसार मुक्ति के विरोधी है, काम भोगों का सुख और अनर्थों की खान है। अनर्थों की खान इसलिए कहा कि इस इंद्रिय विषयों के सुख के लिए हमें कितना पाप करना पड़ता है। अनर्थ के ऊपर अनर्थ, अनर्थ के ऊपर अनर्थ करना पड़ता है, तब जाकर हम संसार में सेट हो। अगला श्लोक कहता है, बहुत खोजने पर केले के पेड़ में कोई सारभूत वस्तु दिखाई नहीं देती, वैसे ही इंद्रिय विषयों में कोई सुख दिखाई नहीं देता। इसीलिए समझदार वैरागी लोग छोड़कर निकल जाते हैं। महावीर निकल गए, बुद्ध निकल गए, कृष्ण निकल गए। जो जानते हैं कि इंद्रियों के विषय में सुख नहीं है, वो पिछले जन्म के अनुभव से या इस जन्म का अनुभव करके वो निकल जाते हैं। बहुत खोजने पर भी केले के पेड़ में जैसे कोई सार तत्व नहीं है। केले का पेड़ ऐसा होता है जिसमें बीज ही नहीं है, कोई सीड नहीं है। ऐसे ही उसकी कलम करके उसको उगाते हैं। जैसे केले के पेड़ में कोई सारभूत तत्व नहीं है, उसी तरह इंद्रियों के विषयों में कोई सुख नहीं है। और ये सुख ऐसा है, अगर दिखता है तो जैसा आप लोग तो सिंगापुर में रहते हैं, और सिंगापुर में रहते हैं तो आप पेट तो देखा होगा, पेट पालते हैं लोग, कुत्ते घर में पालते हैं, सब घर में। हमारे तो अभी कुछ लोगों के अच्छे संस्कार है कि घर में कुत्ते, बिल्ली, कछुआ ये नहीं लाते हैं, नहीं लाना चाहिए। ये बंधन है, ये हिंसा है, ये दुर्गति का कारण है। ये मेरा विषय नहीं अभी, लेकिन किसी भी सहज प्राणी को बंधन में डालना प्रतिक्रमण का एक अतिचार है, अहिंसा का अतिचार है। न जाओ उसमें। लेकिन आपने कुत्ते को, अगर हिंदुस्तान में आए हो, कुत्ते देखने हो तो हिंदुस्तान में, हाँ, वो सिंगापुर वाले कुत्ते ट्रेंड किए हुए, शिक्षित किए हुए, आज्ञा में रहने वाले, उस कुत्ते की अपनी मौज नहीं है। अब हिंदुस्तान में देख, अभी मैं यहाँ रहता हूँ, चारों तरफ कितने कुत्ते हैं। और कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते का निरीक्षण करोगे ना तो शास्त्र का निरीक्षण करने की जरूरत नहीं होगी। कुत्ता बहुत बड़ा शास्त्र है। और मैंने एक बार देखा, कभी मौका मिलेगा तो मुझे याद कराना, ये सारे प्राणी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। गधा भी बहुत सिखाता है, बहुत। कभी बात करूंगा, अभी तो कुत्ते को, नहीं तो कुत्ता नाराज हो जाए। तो मैंने मेरे कुत्ते को देखा। कुत्ता जब भी कोई हड्डी देखेगा
तो सीधा उसके पास में बैठकर वो हड्डी चबाएगा। अच्छा, कोई छोकरा है जो કૂતરાની સામે કોઈ 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 ભંગીવાળો હોય ને ત્યાં હાડકા હોય, કોઈ પણ એક હાડકું લઈને કૂતરું આરામથી બે પગ ઉપર હાડકું રાખી એનું ડિનર ચાલુ કરશે. હાડકાને ચાવશે. તમારા માંથી કોઈ જોયું કે નહીં ઇન્ડિયામાં કૂતરાને હાડકું ચાવતા જોયું કે નહીં? જોયું? હા, તો તમને એક્ઝામ્પલ ખબર પડશે. હવે કૂતરું જયારે હાડકું ચાવે છે, સૂકું હાડકું, સૂકું મરેલા જાનવરનું ડ્રાય સૂકું હાડકું કૂતરું ચાવે. મને ઘણી વાર એમ પૂછવાનું મન થાય કૂતરાને કે બેટા તને આ હાડકું ચાવવામાં મળે શું છે? એ કૂતરાને શું મળતું હશે હાડકું ચાવવા? તો પ્રોટીન મળે, વિટામિન મળે, ફેટ મળે. मरेला जानवर नु हाडकू चावे एनाथी शू मळे? और कुछ नहीं मिलता है, इसलिए कि वो कुत्ता चबा रहा है हड्डी और खून निकल रहा है और उस कुत्ते को खून का स्वाद आ रहा है और कुत्ता समझता है ये खून का स्वाद हड्डी में से आ रहा है. एक्चुअली हड्डी चबाने से जब चबड़े घिसते हैं उस अपने मसूड़ों में से, अपने गम्स में से खून निकलता है. अपने ही खून का स्वाद वो कुत्ता ले रहा है. लेकिन वो समझ क्या रहा है? स्वाद किसमें से आ रहा है? उस हड्डी में से. अब कुत्ता है, कुत्ते को समझाए भी तो कैसे समझाए? उनको मैं लेक्चर दूंगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, मेरा गला और बैठेगा. कुत्ता समझ भी नहीं सकता, लेकिन हम इंसान हैं, हम कुत्ते नहीं है, हम आदमी हैं. हम समझ सकते हैं कि जिस विषय इंद्रियों के विषय में से सुख मिल रहा है, याद रखना वो सुख बाहर से नहीं आ रहा है, वो सुख तुम्हारी आत्मा में से ही आ रहा है. वो अपना ही सुख है. लेकिन हमको लगता है कि गुलाब जामुन खाने से सुख आया, ये वस्तु खाने से सुख आया. सुख तुम्हारी ऊर्जा जलने से ही आता है, बाहर से नहीं. कुत्ता अपना खून पी रहा है और मान रहा है कि मैं हड्डी का स्वाद ले रहा हूं. हम अपनी ही ऊर्जा को खलास करते हैं और मानते हैं कि हम पदार्थ से सुखी हो. वो सुख नहीं है. आगे कहते बैटरी डालो, राजू भाई लैपटॉप की बैटरी. आगे कहते हैं जल्दी स्विच चालू करो. इसकी पावर नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, थोड़ी लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट. हाँ, यही सेट करो. कोई बात नहीं, फोन पे पूरी एनर्जी है. अभी एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, हम अपनी ही एनर्जी यूज कर रहे हैं. हाँ, जरा बदल, चेंज कर, इसको चेंज कर. ओके जी, परफेक्ट. अगला श्लोक 48 में कहते हैं, बस राजू एकदम बेसिक. नरेंद्र हो या देवेंद्र हो, कोई भी हो, इसमें 2 शब्द यूज किए. गाथा नंबर 48. नरेंद्र और देवेंद्र का सुख भी सुख नहीं है, दुख है. शाश्वत नहीं है, उसका मूल परिणाम दुख है. छोटे छोटे वाक्य है महावीर स्वामी के, जरा इसको खोलना पड़ता है.
मेरी पात्रता नहीं कि भगवान महावीर ने जिस भाव से ये कहा होगा उस भाव तक मैं जा सकूं, नहीं तो योग्यता कहाँ। अपन तो शब्दों से थोड़ा खेल रहे हैं। नरेंद्र और देवेंद्र का सुख भी सुख नहीं है, दुख है। नरेंद्र यानी मोदी नहीं, नरेंद्र यानी राजा। नरों में इंद्र, नरों में जो इंद्र है राजा, हालांकि मोदी भी राजा है, देश का राजा ही। नरेंद्र हो या देवेंद्र, देवेंद्र का मतलब है स्वर्ग में राज, स्वर्ग के देवताओं का इंद्र। इस पृथ्वी पर लोगों के राजा जिसको नरेंद्र कहते हैं, और स्वर्ग लोक के देवों के राजा जिसको देवेंद्र कहते हैं, उसका सुख भी दुख है। अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है ना कि समझाने में मुझे ज्यादा जोर ही नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति देख लो ना, वो सुख नहीं है, वो दुख है। कैसे, जरा समझे। नरेंद्र यानी कोई भी देश का राजा, कोई भी पॉलिटिशियन लीडर देश का, रोज पेपर में फोटो आता है, रोज टीवी पर छाए रहते हैं, रोज मीडिया में छाए रहते हैं। किसी भी देश का राजा सुखी है कि दुखी? नरेंद्र मोदी तो दुखी है। बिचारा पर કેટલું ચારે બાજુ ચાલ્યું। આ બાજુ કિસાન આંદોલન, આ બાજુ તાલિબાન નું ચક્કર, આ બાજુ ચાઇના વાળા જરાક હળી કર્યા કરે છે, આ બાજુ ઇમરાન ખાન જરાક ઠેકાણે નથી રહેતો। ચારે બાજુ હળગી રહ્યું છે સર। મોદીને રાતના ઊંઘ કેવી રીતે આવતી હશે, ક્યારેક પૂછવાનું મન થાય, સવારે ઉઠીને આટલું ફ્રેશ કેવી રીતે રહી શકે છે। પણ પર્સનલી જો કોઈ વ્યક્તિ એની સાથે મુલાકાત કરે તમારામાંથી અને મોદી સાહેબને પ્રાઇવેટ પ્રશ્ન પૂછે, સાહેબ આપ દેશના માલિક છો, તમે સુખી કે દુખી? તો કહેશે કે હવે ભૂલથી થઈ ગયો એ થઈ ગયો, હવે તો ઝોલી લઈને હિમાલય જવામાં જે આનંદ છે ને એ આનંદ દિલ્હીમાં નથી। કરવું પડે વાત અલગ, જવાબદારી નિભાવવી પડે વાત અલગ, પણ નરેન્દ્ર પણ સુખી નથી। આ તો સંયોગથી શબ્દ આવી ગયો। કોઈ પણ દેશનો રાજા સુખી। મલેશિયા વાળા સાંભળી રહ્યા છે, આ 2 વર્ષમાં તો 3 તો ઉતરી ગયા। મલેશિયામાં હમણાં જ કેટલા 10-15 દિવસ પહેલા તેના પ્રધાનમંત્રી ગયો ને, પ્રધાનમંત્રીને ઉતારી દેવામાં આવ્યો। હવે નવો આવ્યો, ખબર નહીં કેટલું ટકશે। એને એની સત્તાનું એટલું બધું દુઃખ છે, સત્તા ટકાવવાનું પણ સૌથી મોટું દુઃખ છે। સફળતા પ્રાપ્ત કરવી સહેલી છે, સફળતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી એ સફળતાના પીક ઉપર ટક્યા રહેવું એ પણ સૌથી મોટું દુઃખ છે। એકવાર નેમ એન્ડ ફેમ થઈ જાય પછી એ નેમ એન્ડ ફેમ ને મેન્ટેન કરવાનું સૌથી મોટું છે। બધું જ દુઃખ છે। અફઘાનિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી એ તો ભાગી જ ગયા, ગની મહારાજ भागी जी, हथियार फेंक दिए। कौन सुखी? अगर वो सुखी होता तो भाग के क्यों खड़े हो जाते साहब? मैं ये बात कर रहा हूं, कोई नरेंद्र सुखी नहीं, कोई देश का राजा सुखी नहीं। सिंगापुर वाला ने खबर नहीं એટલે એની વાત ના એ તમે સમજી લેજો જરા। પણ ભગવાન મહાવીર કે છે કોઈ દેશનો રાજા સુખી ના હોય। જ્યારે એક ઘર ચલાવવું હોય, 5 મેમ્બર ને હાચવવા હોય તો ટેન્શન આવે, આખા દેશને ચલાવવા વાળાનું ટેન્શનનો વિચાર તો કરો। સુખી હોય જ નહીં, सब सुख दुख करता है। आगे कहते हैं डिप्रेस मत होना, बिल्कुल महावीर स्वामी डायग्नोस कर रहे हैं, दुख का निदान कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं श्लोक नंबर 49 में, खुजली का रोगी, ओ हो, महावीर स्वामी कहां से एग्जाम्पल लाके आपके सामने पेश करते हैं, 3 काल में आप उसको इररिलेवेंट नहीं कर सकते। खुजली का रोगी શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? ખંજવાળ જેને રોગ થયો, ખંજવાળનો રોગ।
ખંજવાળ ને શું કહેવાય? ખુજલી ને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ખબર? હા, ઇચિંગ. ઇચિંગ થાય ને? હા, ઇચિંગ. ઇચિંગ. પણ આ ઇચિંગ જે આમ નોર્મલ થાય એ બીમારી ના કહેવાય, પણ જે એકવાર બ્લડમાં જાય ને રોગ બની જાય ત્યારે ખુજલીના રોગીને खुजलाने पर वो खुजली का रोगी दुख को भी क्या मानता है? सुख मानता। જેને ખુજલી થઈ હોય ને એને ખંજવાળતા જુઓ ને એને એટલી બધી મીઠી મીઠી ચડાવે આમ 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 અને પછી ખબર ન પડી જાય ને કે આ લોહી નીકળે એટલે જલ્દી જલ્દી ખંજવાળ, જલ્દી જલ્દી કરે, પોતાની જાતને ધોખો આપે. અને ખૂન નીકળે પછી ખબર પડે, પછી રાતના પીડા થાય, ઊંઘ ના આવે ત્યારે ખબર પડે ઓહો મેં ક્યાં ખંજવાળી લીધું. પણ ખંજવાળવામાં એટલી મીઠી મજા આવે સાહેબ. એ તો ખુજલી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ થાય ને ખંજવાળીએ ત્યારે ખબર પડે, એના વગર તો અનુભવ ના થાય ને. આ ખુજલી भगवान महावीर वो एग्जाम्पल दे रहे जैसे खुजली के रोगी को खुजलाने पर दुख को भी वो सुख मानता है, वैसे ही मोहातुर इंसान कामजन्य दुखों को भी सुख मानता है. भोगातुर व्यक्ति, अटैचमेंट वाला इंसान कामजन्य भोग को दुख को भी वो सुख मानता है. दुख है अगला सूत्र कहते हैं आत्मा को दूषित करने वाले आसक्ति जनक भोग में लीन हित और कल्याण से विपरीत बुद्धि वाला अज्ञानी मंद मूढ़ जीव जिस तरह से जेवी रीते कफना बड़खाમાં માખી બેસે અને જેને એ માની લે છે કે મને સુખ મળી રહ્યું છે, પણ કફના બળખામાં બેઠા પછી એ ઉડવા જાય ત્યારે માખી ઉડી ન સકે અને ત્યાંને ત્યાં પ્રાણ પંખેરું ઉડાડી અને ખલાસ કરી દે. આવું છે સંસારનું સુખ. કોઈ પણ ફ્લાય ને, કોઈ પણ માખી ને તમે મધુ પર બેઠેલી જુઓ ને અને મધ ખાય ત્યારે કેવું લાગે માખીને? કેટલો આનંદ આવે. પણ જયારે એનું પેટ ભરાઈ જાય, ડિનર પૂરું થઈ જાય પછી ઉડવા જાય, ક્યાંથી ઉડી શકે? પગ ચોટી ગયા. संसार का सुख भगवान महावीर कहते हैं ऐसा है. अगला सूत्र कहते हैं गाथा नंबर 51 में कि जन्म जरा और मरण, जन्म जरा और मरण से उत्पन्न होने वाला दुख को जीव जानता है. हर इंसान जानता है कि जन्म लेना दुख है, बूढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है. वो हर व्यक्ति जानता है, नॉट ओनली जानता है उस पर विचार भी करता है, किंतु आसक्ति तीव्र होने के कारण वो उस दुख को भी सुख मानता है. महावीर स्वामी कहते हैं ओ हो माया की गांठ कितनी मजबूत है, माया की गांठ कितनी मजबूत है कि जन्म जरा और मरण को जानता है कि दुख है, विचारता भी है कि दुख है, कुछ हाथ आने वाला नहीं है, फिर भी आदमी जन्म लेना चाहता है, फिर भी आदमी जीवन जीना चाहता है, फिर भी आदमी अमर होना चाहता है, जानता है कि इसमें सुख नहीं है, क्योंकि माया की गांठ कितनी तीव्र है. ओहो, महावीर स्वामी को सरप्राइज होता है कि आप सब कुछ जानते हो, विचार करते हो, फिर भी क्यों फंसते हो? સંસારી લોકોને તો બહુ અનુભવ થાય કે આટલું બધું કર્યું, આટલું બધું દોડ્યા, મળ્યું શું? મને એક શાયરી યાદ આવે છે ગુજરાતીની, જો પૂરી બોલી શકું.
દોડતા હતા ત્યારે લાગતું હતું એવું કે મારા જેવું સમર્થ કોઈ નથી. દોડતા હતા જવાનીમાં ત્યારે લાગતું હતું એવું કે મારા જેવું સમર્થ કોઈ નથી. પણ સેજ નવરા પડ્યા તો લાગ્યું કે આટલું દોડ્યા એનો કોઈ અર્થ નથી. દોડીએ ત્યારે લાગે કે આપણે પ્રગતિ કરી રહ્યા છીએ, પણ સેજ નવરા પડી વિચારીએ તો આટલું દોડ્યા એનો કોઈ અર્થ. દોડી દોડીને હાથમાં શું આવ્યું? દુઃખ, પીડા, પાપ, दुष्कर्म, दुर्गति, कुछ। इसका मतलब यह है मित्रों, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ज्ञान से गुजरते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ज्ञान से गुजरते हैं। अज्ञानी को भी ज्ञान होता है, अज्ञानी को भी पता है कि इंद्रिय के सुख में मुझे दुख ही मिला है। हर संसार की आसक्ति भोगने वाले अज्ञानी को मालूम है कि मुझे दुख ही मिला है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ज्ञान से गुजरते हैं, अनुभव दोनों को होता है, लेकिन ज्ञानी ये जानता है कि दुख मैंने पैदा किया है, कल से मैं पैदा नहीं करूंगा। अज्ञानी जानता हुआ भी वही दुख का कर्म दूसरी बार रिपीट करूंगा। इतना फर्क है। ज्ञानी जाग जाता है, अज्ञानी आसक्ति के कारण फिर सो जाता है। अगला सूत्र, अब पूरी चर्चा का सार वो आज के सूत्र में आ रहा है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अनुभव दोनों के होते हैं। मैंने कहा ज्ञानी जाग जाता है, ज्ञानी आपके बीच में ही रहता है, लेकिन वो दुख को सुख नहीं मानता है। वह जहां सुख है उसको सुख मानता है, जहां दुख है वहां दुख मानता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, उस बात को मैं जरा सा स्पर्श करना चाहता हूं। बात बड़ी रोचक है जैन धर्म की, लेकिन मुझे 5-10 मिनट का टाइम लेना है। मगध के अधिपति सम्राट श्रेणिक, वो श्रेणिक जब राज्यसभा में आते थे और सिंहासन पे बैठते थे, तो वो एक चीज उन्हें मालूम था कि हमारे राज्य का पुण्य अच्छा है। राजगृह नगरी का राजा श्रेणिक महाराजा जब राज सिंहासन पर बैठते थे, सोचते थे मेरे राज्य का पुण्य बहुत अच्छा है, किंतु सच्चा पुण्यशाली मैं नहीं हूं, सच्चा पुण्यशाली शालिभद्र। I am going to talk little bit about the शालिभद्र। सच्चा पुण्यशाली शालिभद्र है। ये राज्य के पुण्य में जो भी कुछ है, जो भी यश है, जो भी मेरा सुख है, उसके मूल में क्रेडिट जाती है शालिभद्र। और कई बार मन में विचार करता था राजा श्रेणिक के लाओ मैं एक बार टाइम लेके शालिभद्र को मिलूं। राजा को नगर के एक सामान्य आदमी को मिलने का मन, लेकिन क्या करे, राज्य में इतना बिजी रहता था ना, फिर भूल जाता। बार बार वो मंत्री याद दिलाते थे कि तुम्हारा एजेंडा है, जरा शालिभद्र को मिलाओ। तो मिलूंगा, जरा जरा फाइलें बराबर सब सेटअप हो जाए, बाद में मिलूंगा। बहुत सालों के बाद एक दिन अवसर पाकर शालिभद्र को मिलने जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है, इसलिए मैं जरा 5 मिनट टाइम लेता हूँ। और स्टोरी भी मैं आजकल बहुत कम सुनाई नहीं, इसलिए मैंने कहा एक पर्युषण के पवित्र दिन है, जरा एक मैसेज है। और वो शालिभद्र को मिलने जाते हैं तो 7 मंजिला मकान शालिभद्र का, 7 स्टोरीज बिल्डिंग। मिलने जाते हैं, उसके पिताश्री का नाम गौभद्र सेठ और माता का नाम भद्रा सेठानी। गौभद्र सेठ और भद्रा सेठानी को मिलते हैं। भद्रा सेठानी वेलकम करती है, और हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार कोई राजा जब पधारता है घर में, तो सच्चे मोतियों से उसकी उछामणी करके उसका स्वागत करता है। भद्रा सेठानी और भद्रा सेठानी की पुत्र वधू सच्चे मोतियों से राजा का स्वागत।
राजा प्रसन्न होते हैं, बैठने का आसन देते हैं, राजा विराजमान होते हैं और भद्रा सेठानी कहते हैं, आज हमारा भाग्य खुल गए, आप हमारे द्वार पर पधारे, आपके पावन पगलिया हुए हम पावन हो। लेकिन हम विनंती करते हैं कि आपका आने का कोई विशेष कारण? तो कि विशेष कारण कुछ नहीं, मुझे सालीभद्र को मिलना है। सालीभद्र कहाँ है? तो वो तो 7वें मंजिल पर थे, शादी हो चुकी थी। कितनी रानियां? 32 रानियां शादी हो चुकी थी और 7 मंजिल की व्यवस्था ऐसी थी साहब, पूरी जिंदगी सालीभद्र उस मकान में रहे, कोई भी सुख पाने के लिए उसको मकान से बाहर निकलने की जरूरत। ये सालीभद्र की पुण्याई, जो भी चाहिए वहां मिल जाए। सारे सुपर मॉल वो 7 मंजिल की बिल्डिंग में है, उनको कोई मॉल में जाने की जरूरत नहीं। 32 रानियां, सब कुछ सुख उसके चारों तरफ बिछाया हुआ। भद्रा सेठानी ने कहा सम्राट श्रेणी को कि जरा पधारिए 3री मंजिल पर, वहां विराजिए और मैं अपने पुत्र को 7वीं मंजिल से बुलाते 3री मंजिल पर ले गए। श्रेणी बैठे, बैठने को गद्दी दी गई और श्रेणी का चारों तरफ नजर करता है। ओ ये वैभव, इन खाली एक 3री मंजिल के लिविंग रूम का वैभव देखकर उसका दिमाग चकरा गया कि ये वैभव तो मेरे पूरे राज्य में। उसने कहा सालीभद्र बैठो। अब समझ में नहीं आ रहा राजा कौन है और सालीभद्र कौन है। राजा इंतजार कर रहा है सालीभद्र को मिलने का। पुण्य को हमेशा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पाप वालों का पुण्य किसी का अपॉइंटमेंट नहीं। पुण्य 7वीं मंजिल पर है। और स्टोरी इतनी, अब मैंने लास्ट टाइम में छेड़ दिया है, क्या करूं। अब भद्रा सेठानी जाती 7वीं मंजिल और अपने पुत्र को कहती है, बेटा नगर के मालिक पधारे हैं और वो आपका दर्शन करना चाहते हैं, आप जरा 3री मंजिल पर तुम आओगे? मालिक पधारे हैं और तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं, आप जरा आओगे 3री मंजिल पर? श्रेणिक महाराजा पधारे। जब ये शब्द सुना सालीभद्र ने, महाराजा शब्द जिंदगी में पहली बार सुना। सालीभद्र ने तो महाराजा वड़ी कई वस्तुનું નામ હશે અને પોતાના સુખમાં મસ્ત સાલીભદ્ર ने कहा कि खबर नहीं आ कोई वस्तुનું નામ હશે। એને કીધું ગોડાઉનમાં નાખી દો, ગોડાઉનમાં નાખી દો, શું કહેવાય તમારે ગરાજમાં નાખી દો। અમેરિકા વાળા સાંભળો, ગરાજમાં મૂકી દો, ગેરેજમાં। એને એમ કે મહારાજ નામની કોઈક વસ્તુ હશે કરિયાણાની। તો ત્યારે ભદ્રા સેઠાની કહે છે, અરે આ વસ્તુ નથી, આ નગરના રાજા છે, આપણા માલિક છે, એ પધાર્યા છે। ઉપરથી 7મી મંજિલથી આવે છે 3રા મંજિલ, પહેલી વાર કદાચ નીચે ઉતરે છે। પરસેવો વળી ગયો અને સુકુમાર ચહેરા ઉપર જાણે મોતીના બિંદુ ટપકતા હોય એવા તેના કપાળ ઉપર એ પરસેવાના મોતીના બિંદુ ટપકે। એનું શરીર ક્યારેય મહેનત કરવા ટેવાયેલું નતું અને ઉપરથી નીચે ઉતરે છે, થાકી જાય છે અને એને મળે છે શ્રેણી માત્ર 2 જ મિનિટ મળે છે સાહેબ। 2 મિનિટમાં શ્રેણીનું મગજ આખું ફરી। ઓહો, આવો અવતાર મારા રાજ્યમાં? રૂપનો અંબાર, પુણ્યની કોઈ ખામી નહીં। એને જુઓ તો તમે દેવતાને ભૂલી જાઓ સાહેબ।
ઓહો 2 મિનિટમાં મળીને શ્રેણી કરવાના થાય છે. અને આ કોણા સારીભદ્ર પાછું 7મા મંદિર એને તો ઓર્ડર જ કરવાનો હોય ને. પાછું ઉપર જઈને જરા ખાટલા ઉપર બેહીને વિચાર કરે છે, મારા ઉપર માલિક, ઓહો મારા ઉપર કોઈક માલિક, આપણું પુણ્ય ટૂંકું પડે છે, આપણું પુણ્ય ટૂંકું પડે છે, મારા ઉપર કોઈક માલિક. ખિન્ન થઈ ડિપ્રેસ, ઉદાસ, મારા ઉપર કોઈનું સામ્રાજ્ય. અને એને એની માએ કીધું હતું કે બેટા આપણે આ નગરમાં રહીએ છીએ એ મહારાજા શ્રેણિકની આજ્ઞામાં આપણે રહેવું પડે, તારે નીચે ઉતરવું પડે, આપણે કોઈની આજ્ઞામાં રહેવાનું, આપણા ઉપર કોઈ માલિક ડિસ્ટર્બ. બીજા જ દિવસે એની માએનો ચહેરો જોયો, બેટા તારા ચહેરા ઉપર ખિન્નતા કેમ? હા કઈ નહીં, રહેવા દે. નહીં તું કેમ? મને તો કે આજે મને પહેલી વાર ખબર પડી કે આપણા ઉપર કોઈક માલિક છે, આપણે કોઈકની આજ્ઞા પાડવાની. મારું પુણ્ય ટૂંકું પડે છે અને હું તૈયારી કરું છું દીક્ષા લેવાની. I want to go from the world and I want to be initiated and take the diksha. રાતના સુતા સુતા પ્લાન કરે છે. અને આ બાજુ ભદ્રા માતાએ કહી દીધું બધી જ રાણીઓને કે સેવા 3 ગણી કરી નાખો. જોઈ ભદ્રા રાણીની સાયકોલોજી, એવી સેવા કરો કે એના મનમાં દીક્ષા લેવાનો વિચાર પણ આવે, ક્યાંય ખામી ના રાખો સેવા, અપ ટુ ડેટ સેવા કરવા લાગ્યા 3 ગણી. પણ હવે એકવાર જે ક્લિક થઈ ગયું એ થઈ ગયું સાહેબ, એ હવે બદલાય નહીં. સ્ટ્રેટેજી બનાવી લીધી રાતના. શું કર્યું? એવરી ડે 32 હતી ને, નહીં તો બીજા દિવસે નીકળી જાત ને. તમારા જેવો હતો તો વાર શું લાગે? આ 32 હતી એટલે સ્ટ્રેટેજી બનાવી રાતના. રોજ એક પત્ની છોડવાની અને 32મા દિવસે 32મી પત્ની છોડી 33મા દિવસે મહાવીરના ચરણમાં જઈને દીક્ષા. બસ 32 દિવસનો પ્રોગ્રામ કરી નાખ્યો. અને આ સમાચાર મળે છે ધન્ના શેઠને. ધન્ના શેઠ અને સાલીભદ્રની બેન એની સાથે પરણાવેલી છે એટલે બનેવી થાય. એ ભદ્રા સોરી એ ધન્ના શેઠ એકવાર સ્નાન કરે. એની કેટલી પત્ની હતી? 8. મને એમ લાગે કે એ જમાનામાં 8 ને 32 હશે ને એટલે જરા છોડવાનું ફટાફટ ઈઝી હશે. આ એક છે ને એટલે જરા વાર લાગે. આમ 32 એટલે વૈરાગ્ય કેવો આવી જાય? માણસ એકમાં કંટાળી જાય તો 32માં તો વૈરાગ્ય છલકે જ ને પછી. મને એવું લાગે કદાચ. ખેર જવા દો, એ મારા મનની વાત બધી ન કરાય પછી. પણ આ બાજુ 8 પત્નીઓ અને 8 માંથી એકવાર એવું આવ્યું કે સાલીભદ્રની બેન ધન્નાની પત્ની એકવાર ધન્નાને સ્નાન કરાવે. એ જમાનામાં પત્નીઓ પતિને સ્નાન કરાવે. હવે જાઓ તો સ્નાન કરાવતી હતી અને સ્નાન કરાવતા ખબર નહીં સાલીભદ્રની બેન ધન્નાની પત્નીને આંખમાં આંસુ આવ્યા. કેમ કે ખબર પડી કે મારો ભાઈ દીક્ષા લેવા. ઓહો, આંખમાં આંસુ આવે છે. હવે નાતા ઠંડુ પાણી પડતું હતું, એમાં અચાનક એક ડ્રોપ આંખનું ગરમ અશ્રુ પડ્યું. આમ ધન્નાએ જોયું કે આ ગરમ ટીપું ક્યાંથી? ઉપર જોયું તો પત્નીની આંખમાં જોયું તો આંખમાં આંસુ હતા. ધન્નાએ પૂછ્યું કે તારી આંખમાં આંસુ કેમ? તો કે આંસુ એટલા માટે છે કે મને સમાચાર મળ્યા કે મારો ભાઈ રોજ એક પત્નીને છોડીને 33મા દિવસે મહાવીરના ચરણમાં જઈને દીક્ષા. ત્યારે ધન્ના શેઠ કહે છે સાલીભદ્રની બેનને, પોતાની પત્નીને, તો કે એમાં રોવાનું ના હોય.
ये भारत की संस्कृति है त्याग। त्याग करे उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात मुझे ये लग रही है, तेरा भाई कायर है, तेरा भाई कायर है। तो क्या कायर केम? तो क्या आम कई वेरा की कई गणित ना हिसाब थी આવે? ગુરુજી એક ને છોડે, કાયર છે। મારા જેવો હોય તો એક એક નહીં, બધાને એક સાથે ઉપર સ્નાન કરાવતી। શું કહેતું તો ડાયલોગ બોલો જોઈએ, બોલવું સહેલું છે પણ બોલો કરવું અઘરું છે। બોલી તો બધાય નાખે, કરી બતાવો તો માની। બોલવું સહેલું છે, કરવું અઘરું છે। ત્યારે ધન્ના કે જે કરું તો એ કરું તો કેવા વાળા ક્યારે કે નહીં, કરું તો હાલી નીકળે। તો કે સાચું કહેજો, તો કે સાચું, તો કે તમને દુઃખ નહીં થાય, તો કે દુઃખ શેનું થાય? એને ખબર હતી કે કાંઈ છોડવાના નથી, બધાને ખબર હતી કાંઈ છોડવાનું, એટલે મોહ હતો। પણ હું છોડી દઉં તો, અરે છોડી શકો નહીં, છોડી દઉં તો છોડી દઉં, ખબર નહીં। ધન્ના શેઠે કીધું કે તો લો આ છોડી, અને નાતા નાતા કપડા પહેરીને ધન્ના શેઠ ક્યાં નીકળી ગયા? ક્યાં ગયા? અર્જુન ક્યાં ગયા? દીક્ષા લેવા નહીં, સૌથી પહેલા તો આડા બનાવી શું થાય? સાલીભદ્ર પાસે ગયા। એ ઉપર હાથમાં મારે તો જરા જોરથી રાડ નાખ્યો, એ નીચે ઉતાર, કાયર કમજોર। હું હાલી નીકળ્યો છે ત્યાગના નામે વૈરાગ્યમાં, આ એક એક છોડે તું, નીચે ઉતાર, હાલ મારી સાથે। ઓહો, આ જોયું તો આટલે છોડી લાવ્યો છો। એને કીધું એક એક ન છોડે, તારો વૈરાગ્ય કાચો છે, મારો વૈરાગ્ય પાકો છે। ક્લિક થઈ ગયો સાહેબ, જાગી ગયો। સાલીભદ્ર નીચે ઉતર્યો, એ પણ મહાવીરના ચરણમાં પહોંચી ગયો। આ બે સાલીભદ્ર અને ધન્ના મહાવીરના ચરણમાં જાય છે। પહેલું પ્રવચન સાંભળે છે, મહાવીરને કહે છે પ્રભુ દીક્ષા આપો, સંસાર જોઈ લીધો। મારા ઉપર જો એક મારા જેવો સામાન્ય માનવી મારો માલિક હોય, મને આ સ્વીકાર્ય નથી। મારા ઉપર માલિક એકમાત્ર વિતરાગત હોઈ શકે। દીક્ષા લે, મહાવીરના ચરણમાં રહીને આત્મકલ્યાણ કર્યું સાહેબ। તો ક્યારેક ક્યારેક ક્લિક થાય તો આટલી જ વાર લાગે। બહુ વિચાર કરવા વાળા વૈરાગ્ય લઈ શકતા નથી, અને વૈરાગ્ય જેને આવે એ બહુ વિચારો કરતા નથી। જાગી ગયા। આ સંસારનું ચક્ર આવું છે કે જો તમે ન જાગો તો સંસારના ચક્રમાં ફરવું પડે, અને જાગી જાઓ તો તમારો સંસાર અલ્પ બની જાય। કેવી રીતે ચક્ર બને છે, બસ એની 2 મિનિટ વાત પૂરી કરી માંગલિક કરું। સંસાર ચક્રના 7 સ્ટેપ છે। તમે હું જે સંસાર ચક્રમાં અનાદિકાળથી પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ કરી રહ્યા છે, 7 સ્ટેપ ખાલી યાદ રાખો। શ્લોકના આધારે જ બોલું છું, શ્લોક પછી વાંચી લેજો 52 to 54। અત્યારે સમય નથી, નહીં તો આપણે ડિસ્પ્લે કરત અને થોડુંક શ્લોક સાંભળત, ખાલી એનો અર્થ તમને કહી। 7 steps for this संसार चक्र। नंबर 1, संसारी जीव में जब राग द्वेष के भाव खड़े होते हैं, पहला स्टेप राग द्वेष। मारी अंदर सारी वस्तु जो राग जाग्यो, खराब जोईने व्यक्ति के वस्तु द्वेष जाग्यो, आ संसार चक्रનું પહેલું સ્ટેપ। અને આંખ ખુલી હોય તો 2 જ વસ્તુ દેખાય, ત્રીજી દેખાય નહીં। સારી વસ્તુ હોય કે સારી વ્યક્તિ હોય, પ્રિય વ્યક્તિ હોય તો રાગ થાય, અપ્રિય વ્યક્તિ હોય તો દ્વેષ થાય, પહેલું સ્ટેપ। બીજું સ્ટેપ, રાગ દ્વેષ થાય એના પછી उस भाव के कारण कर्म बंद होता है, दूसरा स्टेप। 7 स्टेप याद रख लीजिए। पहलू स्टेप राग एवं द्वेष, दूसरा स्टेप कर्म का बंधन, दूसरा द्वेष के कारण, तीसरा स्टेप उस कर्म बंधन के कारण 4 गति में परिभ्रमण,
तीसरा स्टेप चतुर्गति परिभ्रमण, नरक, तिर्यंच, मनुष्य देह। ये सातों सात स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड। नंबर वन राग और द्वेष, नंबर 2 उससे कर्म का बंधन, नंबर 3 उससे 4 गति में हमारे आत्मा का भ्रमण, नंबर 4 उस 4 गति में जाने के बाद जो गति निर्धारित हुई उसमें हमारा जन्म लेना, ये भी एक चक्र है। जाना, उस गति में जाना वो अलग, और उस गति में जन्म लेना, 9 महीना मां के गर्भ में रहकर दुख और पीड़ा भोगने के बाद जन्म लेने के बाद 5वां स्टेप शरीर, इंद्रिय और मन, ये 3 चीजें मिलती है। वो 5वां स्टेप इस संसार चक्र का। जन्म हुआ इसलिए शरीर मिलेगा, इंद्रिया मिलेगी, मन मिलेगा। ये तीनों ही फिर देखो क्या नाटक करते हैं। 5वां स्टेप शरीर, इंद्रिय और मन मिला। 6ठा स्टेप शरीर, इंद्रिय और मन मिलने के बाद मैं फिर विषयों का सेवन करूंगा, फिर मेरी आसक्ति 5 इंद्रियों के विषय में और मन की सारी चीजों में मेरी आसक्ति जाएगी। ये स्टेप नंबर 6ठा। और 5 इंद्रियों के विषय को मैं भोगूंगा तो फिर मैं राग द्वेष करूंगा। 7वां स्टेप। शुरुआत कहां से की थी तो भूल गए। पहला स्टेप कौन सा? वही 7वां स्टेप। इसी को कहते चक्र। ये सीधी लाइन में नहीं जाता है, संसार को हम विल कहते हैं, चक्र। अभी आगे एक चीज आएगी, खाली बता दूं, ये मुद्दा है इसलिए। पहला एग के पहला चिकन, पहला एग के पहला चिकन, पहला इंडू के पहला मर्गी। बोलो बोलो आप बता, स्मार्ट विद्यार्थी बोलो। पहला इंडू आवे पहला मर्गी आवे? कोई जवाब नहीं। अरे आप चलो आमदी विद्वान मती बोलो, पहला इंडू के पहला मर्गी। एक जवाब गम्मे थे आप स्वतंत्र फंसा। जैसे बोलोगे पहले अंडा, बिना मुर्गी अंडा आया कहां से? आप बोलेंगे पहले मुर्गी, तो बिना अंडे मुर्गी कहां से आई? ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अंडे के बिना मर्गी नहीं, मर्गी के बिना अंडा नहीं। उसी तरह राग द्वेष के बिना इंद्रियों के विषय नहीं, और इंद्रिय के विषय के बिना राग द्वेष नहीं। ये पूरा चक्र है। अब इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं बस एक वाक्य बोल के पूरा करूं, 5 मिनट का अतिक्रमण हो रहा है। मैं इतना कह दूं, इस संसार चक्र से बहुत लोग बाहर निकल गए। महावीर बाहर निकल गए, बुद्ध बाहर निकल गए, जितने ज्ञानी बाहर निकल गए, 2400 तीर्थंकर बाहर निकल गए। इसके अलावा अनंत जीव संसार चक्र से बाहर निकल गए। वो इस 7 स्टेप को फिर जिंदगी में कभी वो रिपीट करने वाले नहीं। हमारी स्थिति क्या है आप और हम सोच ले, कितनी बार इस 7 चक्र से फिर वापस रिपीट। इस रिपीट नहीं करना है तो उसका एक ही रास्ता है मेरी दृष्टि में। आप जहां हो वहीं रहना, जिसके साथ हो उनके साथ ही रहना। फिर याद करना, मैंने शुरुआत में बोला, ये जिस संसार में रहते हो वो संसार बंधन नहीं है। यहाँ फिर आपको रिपीट कर दिया, कौन सा संसार बंधन है? भाव संसार। और वो भाव संसार का मूल है राग और द्वेष। वो राग द्वेष आप घर में रहते हुए भी खत्म कर सकते हो, और राग द्वेष चाहो तो हिमालय में रह के भी पैदा कर सकते हो। अभी मत सोचना कि हिमालय चले जाएंगे तो राग द्वेष खत्म हो जाएगा। वहां भी ऊपर से झाड़ में से एक पूरा फल गिरेगा ना, तो तुम्हारी खोपड़ी तोड़ देगा। और आप सोचेंगे ये शांति के लिए हिमालय आए, तो यहाँ भी मेरा माथा फूट गया। शांति कहीं भी नहीं है। शांति तुम्हारे पास हो तो हर जगह शांति है, शांति तुम्हारे पास नहीं कहीं। इसलिए मैं विनंती करूं, अगर इस चक्र से मुक्त होना है, एक ही रास्ता है, 24 घंटे में 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आंख बंद करके अपने भीतर जाओ,
आत्मनिरीक्षण करो, मेडिटेट करो, अपने आप को देखो और अंदर में जो वृत्तियां हैं राग द्वेष कषाय की, इनको धीरे 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 शांत करते जाओ, ज्ञाता और दृष्टा भाव को बढ़ाते जाओ, भोक्ता और कर्ता भाव को घटाते जाओ। निश्चित रूप से अब इस संसार चक्र से बाहर निकल जाओगे। ये मास्टर की है, ज्ञाता दृष्टा भाव बढ़ाओ और कर्ता और भोक्ता भाव कम करो। संसार नहीं छोड़ना है, ये दुर्भाव छोड़ना है और ज्ञाता और दृष्टा भाव बढ़ाना। आप जहां है वहीं रहकर बढ़ा सकते हैं। ये भाव हमारे बढ़ते जाए और हम एक दिन संसार चक्र से मुक्त बने, ऐसी मंगल कामना के साथ ओम अरहम ओम अरहम ओम। प्रश्न जरा क्विकली ले ले, 2 मिनट, थोड़ा अतिक्रमण तो हो गया है। पर्यूषण के दिन है, 5 मिनट थोड़ी नींद को अंतराय लगेगा, क्षमा चाहूंगा। हाँ जी किनल भाई। समझी प्रश्न आप डायरेक्ट ओरली હમણાં જ પૂછવાના છો ઓડિયન્સ ને? हाँ हाँ હમણાં જ કરી લે ફટાફટ. આપણે રિટર્ન માં નથી સમજી. આપણે પોલિંગ નથી કરવાનું? ના, પોલિંગ આજે નથી. તો આજે નથી? वाह चलो आज क्वेश्चन नहीं, अच्छा कोई बात। मैंने भेजा तो मिल गया ना आपको? हाँ, और तुमने बपोरे मोकल्या था आज केनल भाई ने आज व्हाट्सएप जो है ना पचकाण छे तो शायद मैं चुप गया होगा, हो सकता है मेरी, हाँ क्योंकि केनल भाई मेरे लिस्ट में 2-3 होंगे और किसी को पहुंच गया होगा, पता नहीं, क्षमा चाहूंगा, कोई बात नहीं। कल ऐसे भी आज थोड़े लेट हो गए हैं। आप सब लोग इतने भाव से इतनी भक्ति से सुनते हो, आप सब के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, ग्रेटिट्यूड अर्पित करता हूँ। आप सब मेरा हौसला बढ़ा रहे हो, उत्साह बढ़ा रहे हो। अमेरिका से काफी लोग जुड़े हैं, मलेशिया से काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, इंडिया से भी कुछ लोग ऑनलाइन हैं और सिंगापुर वाले तो है ही सारे फेस मेरे सामने, कुछ लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। खूब आपकी जिज्ञासा की, आपकी ज्ञान पिपासा की, आपकी पर्यूषण की आराधना की। I think we lost Samanji's connection. Any announcement પરેશ ભાઈ? હા સમજી, તમે ઘડીક વાર માટે તમારો વિડિયો ને અવાજ જોઈ ગયો તો? જી સોરી. ઓકે, હા આજનો અનાઉન્સમેન્ટ્સ કરી લો. સૌથી પહેલા 5મો દિવસ છે આપણો પર્યુષણનો, અને સૌ તપસ્વીને ખૂબ અનુમોદના ને સુખ સાતામાં હશો. આપણે નામ આવી ગયા છે અમુક તપસ્વીના, હું તપસ્વીના નામ જરાક શેર કરી લઉં. આપણે સૌથી પહેલા પરેશભાઈ શાહ 13મો ઉપવાસ છે એમનો આજમે. પરેશભાઈ તિમ્બડિયા નથી, આ પરેશભાઈ શાહ છે, એટલે પણ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ અનુમોદના પરેશભાઈ શાહને. પછી ભરતભાઈ દામાણી 7મો ઉપવાસ, નિશા સંઘરાજકાનો 7મો ઉપવાસ છે, મેઘના કોઠારીનો 6 ઉપવાસ, પારુલબેન કોઠારી 6 ઉપવાસ, અક્ષયભાઈ શાહ 5 ઉપવાસ, ચાંદનીબેન ગાંધી 5 ઉપવાસ, દિવ્યા શાહ 5 ઉપવાસ, માનસીબેન શાહ 5 ઉપવાસ, નૈશા દામાણી 5 ઉપવાસ. Naisha Damani ne Bharatbhai Damani is father and daughter, so Bhega kare છે, very nice inspiration for father and daughter. Akshay Bhai Shah ne Mansiben Shah, I think husband and wife, so that's also nice. Nilesh Bhai and Shah 5mo upwas, Nimish Bhai P Shah 5mo upwas, Preeti Ben Jain 5th upwas, Vihansh Grof apda Jain Shara no
છોકરો છે પાંચમો ઉપવાસ અને હિતેનભાઈ શાહ ચોથો ઉપવાસ ને નૈનાબેન શાહ ચોથો ઉપવાસ. સૌ તપસ્વીને ખૂબ ખૂબ અનુમોદના અને બધાય સુખ સતામાં હશે. Next, તમારા બીજા કોઈ પણ if you know of anybody else જે ઉપવાસ તપશ્ચર્યા કરે છે, please let any of them C members know and we will update the list. We are definitely planning to see how we do Samuparna on coming weekend. We're looking at the situation and see what the authorities also allow us to do. We will not gather at the Stanak, that's not allowed, but just like last year, we will plan something and see how we can reach the tapasvis. Next, I would like to talk about tomorrow's program. Pajushan days are moving very quickly. Tomorrow is day 6. The morning pravachan for day 6 starts at 10:30. Sauthi dangerous graha, parigraha, right? Not to be missed. Sauthi dangerous graha, parigraha, right? And like every day, the Stanik Vasi Pratikaman will be at 6:30 in the evening by Zoom. The Dera Vasi Pratikaman will be at the Stanak. Please only go to the Stanak if you've got confirmed registration. અને પછી આજે આપણે સંસારનું ચક્રની વાત કરી અને tomorrow Samanji will lead us કેવું છે tomorrow evening કેવું છે કર્મનું ચક્ર, right? By Zoom in the evening. So don't miss any of the remaining lectures. It's a real nice સરસ deep overview Samanji આપણે સમન સૂત્રનું આપે છે. So really not to be missed, right? And lastly, like I said, we have Prabhavna and Prasadi combined. So for those of you who have not registered on the Google form, please register so that we know how much Prabhavna and Prasadi to arrange for, and we will arrange on a date when we can get you to come and collect, right? So that's the announcements for the day. Samanji, बहुत अच्छा. जिन लोगों ने तपस्या की है अनुमोदना, 13 उपवास से लेकर आज काफी लोगों को 5, 6, 7 उपवास है. करीब 15-17 लोग 28 की ओर यात्रा कर रहे हैं. सबको मेरी ओर से संघ की ओर से अनुमोदना. सुने मंगल पाठ. मांगलिक. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साधु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमा. चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि. सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानां सर्वधर्माणां अर्हत धर्मोस्तु मंगलम. अर्हत धर्मोस्तु मंगलम. अर्हत धर्मोस्तु मंगलम. ओम अर्हत. Thank you. I will now allow all of you. Bandami Naman Swami. Bandami Naman Swami. Thank you, everyone. We will now end the Zoom session. Jai Janendra.